स्वागत है आपका। मैं रजत आर्या, मोटिवेशनल स्पीकर। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मनुष्य परिस्थितियों का दास तब तक नहीं बन सकता जब तक वह उनके आगे आत्मसमर्पण न कर दे। इस बात को सही साबित किया साहिब कमाल दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आज बात करूंगा गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक घटना की जो हमें यह बताती है कि अगर हम परिस्थिति के आगे झुकने की बजाय उसके आगे रिस्पॉन्ड करें तो हम बड़ी से बड़ी नकारात्मक परिस्थिति को भी हरा सकते हैं। आज बात करूंगा 6 दिसंबर 1704 को लड़े गए बैटल ऑफ चमकौर के बारे में। आपने इतिहास में बहुत से युद्ध पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन यह मानव इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जो अविश्वसनीय लगता है, अकल्पनीय लगता है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने पंजाब से कश्मीर, कश्मीर से लाहौर तक सब फतेह कर लिया, अब जीवन का केवल एक मकसद, एक सपना कि किसी तरह दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी को बंदी बना करके अपने चरणों में झुका दूं। दिन रात व्याकुल करने वाली अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने सरहंद के नवाब वजीर खान को यह आदेश दिया कि जाओ गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़कर मेरे सामने लेकर के आओ, जितनी फौज लेकर जानी हो ले जाओ, जितना खर्चा करना हो करो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर गुरु गोबिंद सिंह चाहिए। औरंगजेब का आदेश मानकर वजीर खान सरहंद से एक भारी भरकम फौज लेकर चला। जो फौज वो लेकर के चला था उसमें सैनिकों की गिनती साधारण नहीं थी। 1000 सैनिक नहीं थे, 10,000 सैनिक नहीं थे, 50,000 सैनिक भी नहीं थे, 1 लाख सैनिक भी नहीं थे। वजीर खान 10 लाख सैनिकों की फौज लेकर के चला। 10 लाख सैनिकों की फौज के इस पहाड़ के सामने सिख सैनिकों की जो फौज की गिनती थी वो राई के दाने के बराबर भी नहीं थी। ये सिख सैनिक गिनती में मात्र 42 थे और ये चमकौर के एक दुर्ग के अंदर रुके हुए थे। वजीर खान की सेना ने इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। मान सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को आकर के बताया कि महाराज, मुगल फौज ने हमारे दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा, मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? मान सिंह जी ने कहा, महाराज होगी कोई 10 लाख। जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी को पता लगा कि वजीर खान 10 लाख सैनिकों की फौज लेकर के आया है, ठहाका लगा करके हंसे गुरु गोबिंद सिंह और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए बोले, देखो औरंगजेब हम सिखों के साहस से कितना डरता है कि 42 सिखों का सामना करने के लिए उसे 10 लाख सैनिकों की फौज भेजनी पड़ी। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो गिनती में कितने हैं और हम कितने हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैदान में अंत तक कौन टिका रहेगा। असल योद्धा वही जो दीनहीनों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से भी पीछे न हटे। इसलिए जब तक हमारे शरीर में सांस है हम मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। आज यदि मुगल फौज गिनती में 10 लाख भी है तो क्या हुआ, मेरा एक एक सिख सैनिक हौसले में 1.25 लाख के बराबर है। इसीलिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। शेर की तरह गर्जना करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबहू गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। आज मैं आपसे कहता हूं, जरा सोचो आपके घर को 50 लोग 100 लोग आके घेर ले, क्या हालत होगी। यहां लाइफ में जरा सी मुश्किल आ जाए ना, हम सरेंडर कर देते हैं, फिर भले ही हमारा साथ देने के लिए कितने ही लोग क्यों ना खड़े हों। लेकिन इन 42 सिख सैनिकों ने साहस नहीं छोड़ा। भिड़ गई है वजीर खान की 10 लाख की सेना से और उनके लाखों सैनिकों को मार डाला। अंत तक भी वजीर खान को, औरंगजेब को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। अंत तक भी औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाया। इन 42 सिख सैनिकों के साहस ने हमें बताया कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, घबराए नहीं। When you get a setback, do not sit back, take step back to bounce back। एक बात बताऊं मैं आपको, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर शुरू से रही है। आप सबने बचपन में अर्ली मैन का लेसन पढ़ा होगा। अर्ली मैन के पास, आदि मानव के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, गर्मी से बचने के लिए उसके पास आज की तरह एसी नहीं था, उसके पास आने जाने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने प्रकृति के आगे हार नहीं मानी और परिस्थितियों से लड़कर उसी मानव ने आज विकास के स्तर को प्राप्त किया है। अगर आदि मानव
परिस्थितियों के आगे हार मान लेता तो हम आज भी उसी युग में रह रहे होते। लेकिन उस मानव ने अपने पुरुषार्थ के बल पर प्रकृति की बाधाओं को मात दी और आज वही मानव जिसके तन पर कभी कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, वह परमाणु और तकनीक के युग में आकर के खड़ा है। यह हमें बताते हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा मानव चाहे तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर सकता है, आवश्यकता बस रिस्पॉन्ड करने की है। एक बात याद रखना, कोई लक्ष्य तुम्हारे साहस से बड़ा नहीं और हारा वही है मेरे दोस्त जो लड़ा नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी से भरी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि उन्हें भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भरी वीडियोस मिलती रहें।